जय हिंद, नमस्कार साथियों। एनसीईआरटी सेशन में आज जो है आपका विज्ञान का क्लास 9 का आज छठा चैप्टर है, जो कि समझा करके काफी डिटेल बता रहे हैं। इससे आपका जो नोट्स भी है उससे अपना जो मेरा नोट्स है उससे भी पूछेंगे, इससे बाहर आपका कभी नहीं जाएगा। ठीक है, समझिए। आज जो पढ़ाएंगे हम सब उत्तक पढ़ाएंगे, टिश्यू। ठीक है, कोशिका शॉर्टकट में समझो कि कोशिका क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। और कोशिका के समूह को ही बोलते हैं उत्तक। कोशिका के समूह क्या बोलेंगे? उत्तक। उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टिश्यू। कोशिका से क्या बना? उत्तक। उत्तक से क्या बनेगा? अंग। अंग से बनेगा तंत्र। अंग तंत्र बाद में बनेगा जीव। कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र, जीव। शरीर के अंदर ऐसी कोशिका जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है, सदैव एक समूह में होती है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य निश्चित कोशिका के संपन्न किया जाता है। निश्चित कार्य और निश्चित स्थान पर कोशिका का संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोलेंगे? उत्तक। शॉर्टकट में समझो, कोशिका के समूह क्या बोलेंगे? उत्तक। जंतुओं के अधिकांश उत्तक क्या होता है? जीवित की मृत? जीवित। जैसे जंतु जैसे जीवित। उत्तक का अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। पौधों में अधिकांश उत्तक सहायक होते हैं जो उन्हें संरचना मजबूती प्रदान करते हैं। सहायक होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मजबूती। पौधे में उत्तक मृत होते हैं, जीवित? मृत। पौधे में ये उत्तक मृत होते हैं क्योंकि मृत कोशिकाएं जीवित कोशिका की तरह ही तब ये आसानी से यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। अभी सारा हम बताएंगे कौन कौन उत्तक क्या है, आप सब ध्यान से सुनिए। पादप उत्तक जानेंगे, बीजोत्तक। ठीक है, बीजोत्तक उत्तक के बारे में जानेंगे। पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तक उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे उत्तक को ही बीजोत्तक उत्तक बोलते हैं। बोला कि पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में होता है। ठीक है, ऐसे विभाजित उत्तक को कई भाग में कारण होता है। ऐसे उत्तक को क्या बोलते हैं? बीजोत्तक उत्तक। विभाजित करते उसको क्या बोलेंगे? बीजोत्तक। तोड़ना, अलग करना। तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस उत्तक के कारण होता है? पार्श्व बीजोत्तक। ये रेलवे में पूछ दिया था पार्श्व बीजोत्तक को इंग्लिश में, कैम्बियम। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व बीजोत्तक उत्तक के कारण। बीजोत्तक कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, उनके पास बहुत अधिक क्या क्या चीज रहता है? बीजोत्तक कोशिका के पास होता है बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति, अस्पष्ट केंद्रक। बीजोत्तक कोशिका की क्या क्या बताएं होती है? कोशिका द्रव, पतली कोशिका होती है, स्पेस केंद्रक। एपिडर्मिस के नीचे कोशिका की कुछ परतें होती है जिसे सरल अस्थायी उत्तक बोलेंगे। बोलेगा एपिडर्मिस के नीचे कोशिका की कुछ परत, उसको क्या बोलेंगे? सरल अस्थायी उत्तक। कुछ पेरेन्काइमा उत्तक में क्लोरोफिल पाया जाता है। पेरेन्काइमा उत्तक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है किस उत्तक में? पेरेन्काइमा। स्थिति में इन उत्तक को क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं, हरित उत्तक। जलीय पौधे में पेरेन्काइमा की कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गोहिका होती है। पेरेन्काइमा को ही बोलते हैं एरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा। पौधे को लचीलापन किस उद्देश्य करेंगे? कॉलेनकाइमा। पौधे का लचीलापन कॉलेनकाइमा। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। पौधे का लचीलापन कॉलेनकाइमा। पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, कॉलेनकाइमा। हम इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। पर्णवृत्त पौधा में जो होता है उसी में। इस उत्तक की कोशिका जीवित, लंबी, अनियमित, कोनों पर मोटा। बोलेगा कोना पर मोटा तो कॉलेनकाइमा। बोलेगा जीवित, लंबी, अनियमित, कोना पर मोटा होगा क्या होगा? कॉलेनकाइमा। पौधे को कठोर और मजबूत बनता है कौन सा उत्तक? स्क्रीन। कठोर बोलेगा स्क्रीनकाइमा। नारियल के रेशे युक्त छिलके देखा जाता है किस? स्क्रीनकाइमा। नारियल बोलेगा तो स्क्रीनकाइमा। कठोर होगा तो फोड़ने में कितना कठोर होता है। और ये होता है मृत उत्तक। क्या होता है? मृत होता है। पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा जीवित, स्क्रीनकाइमा क्या होता है? मृत। लंबी और पतली, क्योंकि उत्तक भित्ति किसके कारण मोटी होती है? स्क्रीनकाइमा का लिग्निन। स्क्रीनकाइमा की किसके कारण मोटा होता है? लिग्निन। बहुत इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन है। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिरा और बीज पर फलों के कठोर छिलके में होता है। कठोर छिलके में भी क्या होगा? स्क्रीनकाइमा। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत
क्या होता है? एपिडर्मिस। कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस। पत्ती की एपिडर्मिस से हम छोटे छोटे छिद्र को देख सकते हैं। इस छिद्र को क्या बोलेंगे? रंध्र या स्टोमाटा। पत्ता में एपिडर्मिस में छोटा छोटा छेद, उसको क्या बोलेंगे? स्टोमाटा या रंध्र। स्टोमाटा को दो वृक्क के आकार की कोशिका घेरे रहते हैं, इनको बोलते हैं रक्षी कोशिका। स्टोमाटा को दो किडनी को घेरे रखकर उसको क्या बोलेंगे? रक्षी कोशिका। कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों को आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी किस में होता है? स्टोमाटा में। स्टोमाटा में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। ये क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी में कि मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह पर एपिडर्मिस में कौन सा लेप होता है? क्यूटिन का। मरुस्थलीय बोलेगा तो क्यूटिन। कॉर्क नामक कोशिका किसकी भित्ति पर बना होता है? सुवेरिन। बहुत अच्छा। कॉर्क किसका बना होता है? सुवेरिन। एक ही तरह की दिखाई देते हैं, ऐसे उत्तक को बोलते हैं साधारण अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक को क्या बोलेंगे? जटिल उत्तक। एक ही तरह की दिखाई उसको बोलेंगे साधारण अस्थायी उत्तक। अन्य प्रकार का अस्थायी उत्तक भी क्या होते हैं? जटिल उत्तक। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिका से मिलेगा। जटिल क्या हुआ? एक से अधिक। जाइलम और फ्लोएम ये क्या है? जटिल। जाइलम और फ्लोएम क्या है? जटिल। बोलेगा इनमें से कौन जटिल उत्तक का उदाहरण है? तो जाइलम और फ्लोएम। दोनों को संवहन उत्तक भी बोलते हैं। जटिल उत्तक को बोलेंगे जाइलम और फ्लोएम को क्या कह सकते हैं? संवहन। भोजन का संग्रह कौन सा उत्तक करता है? पैरेनकाइमा। भोजन का संग्रह, भोजन पहुंचता है फ्लोएम के माध्यम से। अब भोजन का संग्रह जो करेगा क्या होगा? पैरेनकाइमा। बहुत इंपोर्टेंस है। फ्लोएम में 5 प्रकार का अवयव पाए जाते हैं। चलनी कोशिका, चलनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम, पैरेनकाइमा और फ्लोएम रेशे। डायरेक्ट से याद करो, फ्लोएम में कितने प्रकार का अवयव पाए जाते हैं? 5। भोजन के पौधे को विभिन्न भाग में पहुंचता है। आप बताओ। फ्लोएम। पत्ती से भोजन को विभिन्न भाग में कहता है फ्लोएम। और जल जो बहुत होता है जाइलम। हाँ, विभिन्न पोषक तत्व। पोषक तत्व पौधे से ना हुआ। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फेफड़ा के द्वारा अवशोषित की जाती है। सांस लेते फेफड़ा में नहीं जाएगा फिर कैसे छोड़ोगे? एपिथेलियम उत्तक, जंतु उत्तक अब हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? जंतु उत्तक। उधर हम सब पढ़े पौधा वाला उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे? जंतु उत्तक। इसका क्वेश्चन भी अभी बताएंगे आपको। जंतु के शरीर ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को बोलेंगे एपिथेलियम उत्तक। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने एपिथेलियम उत्तक। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का स्तर, फेफड़े की कुपिका, वृक्क नली आदि किस उत्तक का बना होता है? एपिथेलियम। त्वचा, मुंह, आहार नली, नली का स्तर, फेफड़े की कुपिका बनता है एपिथेलियम। एपिथेलियम। एपिथेलियम उत्तक को ही बोलते हैं सल्की एपिथेलियम। ठीक है, सल्की एपिथेलियम क्या कहता है? कोमल स्तर निर्माण करता। आहार नली, मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका। बोलेगा आहार नली और मुंह का स्तर किससे ढका होता है? सल्की एपिथेलियम। त्वचा किस उत्तक का बना होता है? नहीं, किस उत्तक बोल रहे हैं? सल्की एपिथेलियम से बना। त्वचा किसका बना? सल्की एपिथेलियम। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी। संयोजी या उपकला उत्तक। रक्त एक प्रकार का है संयोजी उत्तक। रक्त के तरल भाग को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, हार्मोन भी होते हैं। ठीक है। अस्थि कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं? क्या क्या चीज? अस्थि हड्डी किसका बना है? कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि किसका बना है? कैल्शियम, फास्फोरस। अस्थि किस उत्तक का उदाहरण है? संयोजी। अस्थि किस उत्तक का? संयोजी। रूपाक बोले नीचे सोच रही है। ध्यान रखो इधर, मतलब इधर उधर नहीं, हमको देखो। दो अस्थि आपस में जुड़े तो उसको क्या बोलेंगे? स्नायु या क्या बोलेंगे? अस्थि बंधन। सब बता देंगे। दो को हड्डी जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? लिगामेंट से। लिगामेंट्स को ही स्नायु। दो को हड्डी जोड़ेंगे लिगामेंट से। अस्थि को मांसपेशी बोलेंगे कंडरा। कंडरा या टेंडन। अस्थि को मांसपेशी बोलेंगे कंडरा या टेंडन। ठीक है। और टेंडन किसका बनाता है? एलपी में दिया था, बताते हैं। कोलेजन फाइबर, रेशेदार उत्तक का। हाँ,
और ये बोलेगा कि मांसपेशी को मांसपेशी से सिलेक्शन, तीनों क्वेश्चन पूछबे करेगा। हड्डी सड्डी लिगामेंट, हड्डी मांसपेशी टेंडन कंडरा, और मांसपेशी सिलेक्शन। नाक कान कंठ श्वास नली में उपस्थित होता है उपास्थि। उपास्थि क्या, उसको जो मोड़ सके उसको बोलेंगे उपास्थि। देखो नाक को मोड़ सके, कान को मोड़ सके, लेकिन हाथ को मोड़ सकेंगे टूटिए जाएगा, वो वाला नहीं होता है। ऐसे पूरा देखते और मोड़ देता है, ऐसे पूरा देखो टूटिए जाएगा। 360 डिग्री घुमाना। वसा का संग्रह करने वाला उत्तक बोलता है वसामय उत्तक। वसा का संग्रह करने वाला वसामय। पेशीय उत्तक जानेंगे। हाथ पैर में विद्यमान पेशी को हम क्या बोलेंगे? पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक उसकी बोलता है कि इच्छा अनुसार आवश्यक पड़ने पर गति करा सकता है, उनकी गति को रोक सकती है। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक गति। ऐच्छिक मतलब इच्छा पर काम करे, इच्छा अनुसार जो करना है, एक झापड़ मारना है तो मार दो, जो करना है वो कर दो। उसके बाद आपको वो भी मारेगा, झापड़ आप मारेंगे। इन पेशीय उत्तक को भी कंकाल पेशी बोलते हैं। पेशीय उत्तक को क्या बोलेंगे? कंकाल। उत्तक की कोशिका लंबी, बेलनाकार, संकरित और बहुनाभिक होता है। पेशीय उत्तक क्या होता है? बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होता है। अनैच्छिक पेशिया को कार्डिक या हृदय पेशी बोलते हैं। अनैच्छिक पेशी को कार्डियक का हृदय। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं और एक केंद्रिक होता है। हृदय पेशी क्या होता है? बेलनाकार, शाखाओं और केंद्रिक। बेलना रहेगा, शाखा भी रहेगा। मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिका सभी तंत्रिका उत्तक का बनता है। मस्तिष्क मेरुरज्जु किसका बनता है? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन। किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी का क्या होता है? नेफ्रॉन। सब पे ध्यान देना। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवध होता है जिसको बोलेंगे एक्सॉन। न्यूरॉन में जो होता है उसको एक्सॉन। हाँ, तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। ये सब पूछता है एक्सॉन किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिकाक्ष। बहुत सारे छोटे शाखे वाले होते हैं, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, इसको प्रवर्ध बोलते हैं। एक तंत्रिका कोशिका कितना मीटर लंबी हो सकती है? 1 मीटर। एक तंत्रिका को कितना मीटर लंबी हो सकती है? 1 मीटर। 1 मीटर सर। हाँ, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या बताया? न्यूरॉन। अब क्वेश्चन जो आएगा आप सुनिएगा अच्छा से। जय हिंद, जय भारत। उत्तक का अध्ययन को क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। तो कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक। कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक। उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से जीव, जीव से शरीर। हाँ, बाद में शरीर। पौधे में अधिकांश उत्तक सहायक होते हैं जो उन्हें संरचनात्मक मजबूती प्रदान करते हैं। पौधे वाला उत्तक क्या होता है? मृत होता है, क्योंकि मृत कोशिकाएं जीवित कोशिका की तरह ही आसानी से यांत्रिक शक्ति प्रदान कर सकती है, उन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। जंतु उत्तक का कई भाग होता है। उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। बोलेगा इनमें से कौन जंतु उत्तक का भाग है? इनमें से कौन पादप उत्तक का भाग है? तो कॉलेन का स्कैन का सब बोले थे, सब कौन सा है? पादप, पौधा में पाया जाता है। और उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक क्या होता है? जंतु। उपकला उत्तक कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। किस उत्तक में कोई अंतर स्थान है? तो उपकला। उपकला को ही बोलते हैं एपिथेलियम। इंग्लिश हिंदी दोनों जानना जरूरी है, अभी बताया ना एपिथेलियम के बारे में। जंतु में आवरण या सुरक्षात्मक उत्तक उपकला उत्तक है। जंतु में सुरक्षात्मक उत्तक कौन है? उपकला। उपकला को क्या बोलेंगे? एपिथेलियम। उपकला शरीर के अधिकांश अंग और गुहिका के आवरण बना होता है। सरल सल्की कोशिकाएं बड़ी, अत्यंत पतली और चपटी होती है। सरल सल्की क्या होता है? बड़ी, अत्यंत पतली और चपटी। भोजन नली की परत, मुंह की अस्तर, रक्त वाहिका की अस्तर, केकड़ों की एल्वियोली के अस्तर को, तो ये सब क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन को में। ये एनसीईआरटी का निकालने के लिए। हाँ, कहाँ से करते हैं हम डॉक्टर बनिए। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। MRT, एम को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक रचनाओं से लेकर उचित स्थान तक पहुंच जाता है mRNA। और tRNA क्या होता है? ट्रांसफर, अमीनो अम्ल के अणुओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थान तक पहुंचाता है, तो क्या बोलेंगे? tRNA। अब प्रकाश की संश्लेषण क्रिया में होता है rRNA। प्रकाश rRNA, राइबोसोमल RNA, ये होता है। डीएनए से डीएनए का बनना स्व प्रतिकरण उपयोग होता है। मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? 46।
दूसरे ले लिए क्या है, आगे बताइएगा। जी। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्तक कौन है? सहजी उत्तक। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्तक सहजी उत्तक। सहजी उत्तक सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्तक है सहजी उत्तक। और उपास्थि होता है कार्टिलेज, उपास्थि के बोलते हैं कार्टिलेज, ठोस और लचीली होती है, कोंड्रोसाइट्स कोशिका से मिलकर। कौन कोशिका से बनता है? कोंड्रोसाइट। अस्थि में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन। अस्थि में ओसिन। नाक की नोक, बाहरी कान, शरीर के जोड़, ये किसके कारण मोड़ सकते हैं? अभी तुरंत बताए थे ना, उपास्थि। उपास्थि के कारण से वसा का संग्रह करने वाला एडिपोज उत्तक को क्या बोलेंगे? वसा उत्तक। यकृत में कौन सा उत्तक होगा? वसा उत्तक। रक्त में कौन सा उत्तक होगा? तरल संयोजी उत्तक। रक्त के तरल भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा। हड्डियां, ये संयोजी उत्तक एक प्रकार का कठोर उत्तक है, इसमें लचीलापन नहीं होता, हड्डी लचीलापन नहीं होता। यह कोमल उत्तक और अंगों के सहयोग और सुरक्षा प्रदान करता है। हम लोग लचकने देते हैं। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोन मेरो। जंतु उत्तक या सहजी उत्तक। सर में तीख आई थी। एरियोलक सहजी उत्तक, इसमें मास्ट कोशिका पाया जाता है जो हिस्टामिन का स्राव करता है। एरियोलक सहजी उत्तक क्या पाया जाता है? हिस्टामिन का स्राव करता है, जो मास्ट कोशिका पाया जाता है। हड्डी को जोड़ कभी क्या बोलेंगे? लिगामेंट्स। और हिंदी में क्या बोलेंगे? स्नायु बंधन। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ को क्या बोलेंगे? मांसपेशी, हड्डी, टेंडन, टेंडन या कंडरा। तब सिलेक्शन होगा। माइक्रोस्कोप के तहत उचित रूप से दागने या मांसपेशी वैकल्पिक प्रकाश अंधेरे बैंड या धारियां दिखाई देते हैं, उसको बोलेंगे पेशी उत्तक। अंधेरे बैंड या धारियां दिखाते हैं, उसको पेशी उत्तक। पेशी उत्तक को ही धारीदार मांसपेशी भी कहते हैं। पेशी उत्तक को बोलेंगे धारीदार मांसपेशी। कंकाल क्या है? हड्डी जैसी छड़नुमा आकृति था। कंकाल का हड्डी जैसी छड़नुमा। हड्डी हमेशा हड्डी से जुड़ी रहती है, शरीर को गति में सहायता करती है। क्या होगा? कंडाल, कंकाल, कंकाल। स्केलेटल। चिकनी, इस चिकनी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मूथ। ये आंख की आकृति के होते हैं। ये भोजन नली, अमाशय, छोटी आंत की बड़ी आंत। हृदय का अध्ययन को क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। किडनी में नेफ्रॉन। किडनी का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी। बीजोत्तक उत्तक की कोशिका बहुत सक्रिय होती है, इसमें सघन कोशिका द्रव, पतली सेलुलोज दीवारें, विशिष्ट केंद्रक होते हैं। शीर्ष बीजोत्तक उत्तक कहाँ पाए जाएंगे? शीर्षस्थ बीजोत्तक तना और जड़ के बहुत बढ़ते सिरों पर पहुंचते हैं, मतलब सिरा पर होगा तना और क्या होता है? जड़ पर, इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष बीजोत्तक। एपिकल मेरिस्टेम, तने जड़ की लंबाई किस उत्तक के कारण? शीर्ष बीजोत्तक। तने या जड़ के रेडियल हिस्से में मौजूद होता है कौन? पार्श्व। तने या जड़ के रेडियल हिस्से में बोलेगा तो पार्श्व। लेटरल मेरिस्मेटिक को लेटरल बोलेंगे, पार्श्व को, ठीक है। पार्श्व बीजोत्तक उत्तक कैम्बियन के कारण तने या जड़ का घेरा बढ़ जाता है, कैम्बियन। पार्श्व बीजोत्तक को बोलेंगे कैम्बियन। अस्थायी उत्तक क्या बोले थे? अस्थायी उत्तक ऐसी पादप कोशिका होते हैं जिनमें सक्रिय विभाजन होता है। अस्थायी उत्तक को ऐसे विभाजक उत्तक द्वारा निर्मित जीवित या मृत कोशिका के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब आएगा कलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। लंबी मृत कोशिका के समूह है जिसकी कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण जमा होता है, स्क्लेनकाइमा। मृत कोशिका कौन होता है? स्क्लेनकाइमा। और किसके कारण मोटी होती है? लिग्निन। नारियल के भूसी में कौन सा उत्तक होता है? स्क्लेनकाइमा। तने के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कौन सा उत्तक पाया जाता है? जटिल उत्तक जो है। जटिल उत्तक कौन कौन बताए थे? जाइलम और फ्लोएम। जटिल उत्तक जाइलम और फ्लोएम। पानी और खनिज जड़ से पत्ती तक जाता है, किसके कारण? जाइलम। जाइलम को बोलते हैं दारू उत्तक। जाइलम को बोलते हैं दारू उत्तक। पानी और खनिज को जड़ से पत्ती बोलते हैं जाइलम। पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे को विभिन्न भाग में पहुंचाता है, फ्लोएम। भोजन को पहुंचाएगा तो फ्लोएम।
कोशिका की बाहरी परत जो जड़ और पत्ती फूल पर बीज रहित होता है कोई एपिडर्मिस। रेगिस्तानी पौधे जैसे एपिडर्मिस के बाहरी सतह पर किसका होता है? क्यूटिन का। अभी बताए थे ना। और किससे बनाया जाता है? सुबेरिन। तो सुबेरिन क्या है? पौधा है? वो पौधे है वो। अकवन जानते हो? अकवन कोक अकवन का गाछ नहीं जानते हो? कोक अकवन रे अकवन का गाछ होता है, दूध जिससे निकलता है, घर से के बगल में रहता है। अकवन 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 ओक 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 एक बोलते हैं। वो गांव वाला भाषा में मत बोलो ना, वो सब इसमें जो होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आप ल्यूसेंट और स्पीडी जानिए आप सब। कल वाला जो होगा आपका, कल तो संडे है, कल छुट्टी है, कल रिवीजन कीजिएगा। छठा चैप्टर सुन लीजिए क्या होगा। आप सब पढ़ के नहीं आते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो से ही। जीव टोटल 15 चैप्टर है, 7वां है जीवों में विविधता है। ठीक है, ठीक है, तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।